होना तो ये चाहिए कि किसी महकमे में, किसी डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर गड़बड़ी करे, घोटाले में उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, लोकायुक्त के छापे पड़े, तो होना क्या चाहिए? तुरंत जांच होनी चाहिए, दोषी पाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का एक विभाग ऐसा है जिसकी माया ही अजब है। यहां पर घोटाला करने वाले अधिकारी सजा पाने के बजाय डिपार्टमेंट का सुरूर ऐसा है कि मजा पाते हैं अच्छी अच्छी पोस्टिंग का। जी हां, जहां सुरूर का जिक्र है तो समझ ही गए होंगे कि बात आबकारी की है, एक्साइज विभाग की है। सवाल इस बात का है कि आखिर किसकी शह पर यह अधिकारी इस तरह से पोस्टिंग पा जाते हैं, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आखिर तक आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे सिस्टम में मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही है, इस पर गौर करना चाहिए, जांच करना चाहिए। एक्साइज कमिश्नर कह रहे हैं कि मंत्री जी जो पोस्टिंग होती है तो उनके हिसाब से होती है। तो ये इसीलिए हमने इस बात को आपके सामने लेकर आए हैं। बात एक दो अधिकारी की होती ना तो ये वीडियो नहीं बनाते, बात लाख 2 लाख की होती ना तो भी नहीं। मसला करोड़ों का है और ऐसे अधिकारियों की संख्या दर्जनों, आधे दर्जन से ज्यादा है। ये बड़े अधिकारियों की बात कर रहा हूं, उससे छोटे की संख्या और ज्यादा है, लेकिन डिपार्टमेंट चले जा रहा है इन्हीं अधिकारियों के बूते। कैसे, ये आपको बताऊंगा, आप इस पूरे वीडियो में आखिर तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। हर बात बेबाकी से करते हैं, सिर्फ इतनी सी गुजारिश करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बात एक्साइज डिपार्टमेंट की है और यहां पर पोस्टिंग पाने वाले, जरा याद कीजिए, आगे बढ़े उससे पहले दिल्ली 144 करोड़ का आबकारी का घोटाला, मुख्यमंत्री मंत्री समेत आधी सरकार तिहाड़ जेल होकर आ गई। लेकिन मध्य प्रदेश, यहां पर 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, घपले घोटाले का इल्जाम एक ही शहर, एक ही जिले में, उसके बावजूद भी उससे जुड़े हुए अधिकारी आज भी पोस्टिंग पाते हैं, जांच पूरी होती नहीं। और ये इसकी बानगी अगर आप कहें कि तो मैं आपको बाकायदा नाम के साथ बताना चाहता हूं। और ये बस हम केवल वीडियो नहीं, इस मसले पर हमने बहुत दिलचस्प है, जो मंत्री जी हैं उन्होंने क्या कहा यह भी बहुत सुनना जरूरी है। लेकिन पहले जरा नाम बता दूं मैं आपको। आलोक खरे साहब का ही ले लीजिए, डिप्टी कमिश्नर रीवा है साहब। 2019 में गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं कोई अलग से नहीं लाया हूं। 2019 में लोकायुक्त ने इनके 5 ठिकानों पर छापेमारी की, आय से ज्यादा संपत्ति के मसले पर ढेरों इल्जाम है। लेकिन जनाब बने हुए, टिके हुए डिप्टी कमिश्नर रीवा है, बड़े पद पर है। इसके अलावा एफडीआर घोटाला सर्च कर लीजिए गूगल पे, कोई नई चीज नहीं ला रहा हूं, लेकिन सवाल खड़े कर रहा हूं। और ये सवाल दल लपेटा ने मंत्री जी के सामने भी रखे और एक्साइज कमिश्नर के सामने भी रखे, जरा देख लीजिए। इसके अलावा फर्जी एफडीआर, राकेश कुर्मी, इनके ऊपर भी आरोप लगा फर्जी एफडीआर के मसले के ऊपर। ग्वालियर में है इस वक्त, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर है। इतना ही नहीं, इसी फर्जी एफडीआर के मामले में सस्पेंड हुए थे राजनारायण सोनी, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में असिस्टेंट कमिश्नर हैं एक्साइज विभाग के, इसी डिपार्टमेंट के। इस तरह के बहुत सारे ना आप सर्च कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं इस बात को, हमारे सहयोगी राघव इस बात को सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे एफडीआर मामले, जो तमाम मसले हैं, जितने करोड़ों के घोटाले के में जो अधिकारियों के ऊपर आरोप है, वो सब इस तरह की पोजीशंस पे, बड़ी पोजीशंस पे कैसे, लूप लाइन तक में नहीं है। ये सवाल लेकर राघव जो हमारे सहयोगी हैं, जो एक खबर को लेकर आए हैं, राघव शर्मा भोपाल में, उन्होंने ये बात रखी एक्साइज के कमिश्नर अभिजीत अग्रवाल के सामने। कैमरे में तो नहीं कहा, लेकिन जो कुछ कहा बहुत दिलचस्प है, सुनना, सुनिए। दागी अफसरों को लेकर मैंने कमिश्नर अभिजीत अग्रवाल को कॉल किया। उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या काम है। तो मैंने कहा कि सर दागी अफसर हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या विभाग के पास अधिकारियों की कमी है कि अफसरों की कमी है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक कर्मचारी हूं, कर्मचारी के रूप में काम करता हूं। मंत्री और मंत्रालय तय करते हैं कि कौन अधिकारी कहां जाएगा। मैं तो अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूं। इस विषय में आपसे बात नहीं कर सकता हूं। इस विषय में आप मंत्री जी से बात कर सकते हैं। तो ये बात कमिश्नर की गले से नीचे उतरते नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब कमिश्नर ही ऐसे बयान दे कि मुझे अधिकारियों के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर अधिकारियों की जानकारी कौन देगा? बहुत सारे अफसरों पे आरोप लगे, जैसे कि पिछले इंदौर में एफडीआर मामला एक हुआ था, उसमें एडीओ, सब इंस्पेक्टर, एसी पे और कई अधिकारियों पे आरोप लगे थे कि ये जो है फर्जी एफडीआर हुआ है, वो इनकी मिलीभगत से हुआ है।
भोपाल में पिछले साल फर्जी एफडीआर का मामला सामने आया था, जब असिस्टेंट कमिश्नर राकेश कुर्मी यहाँ पे थे भोपाल में, और कंट्रोलर सजेंद्र मोरी थे जो आजकल खरगोन में हैं, और जो है जबलपुर में भी कई साल हो गए फर्जी एफडीआर का जो मामला सामने आया था, और रीवा में तो पूर्व एमएलए अभय मिश्रा ने शिकायत की थी। मसला ही ऐसा था, सब कुछ खुली किताब के जैसा, तो फिर कहते भी क्या, टाल दिया कि तो मंत्री जी जाने, सब उनके हिसाब से होता है। बड़ी बात थी ये कहना, तो हमने सोचा कि क्यों ना मंत्री जी से पूछा जाए। मेरे सहयोगी राघव पहुंच गए। विभाग के मंत्री, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, जगदीश देवड़ा जी। जगदीश देवड़ा जी का क्या कहना, अब ये सुनिए। आबकारी में कई दागी अफसर हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और मेन जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे? जो भी इस प्रकार के लोग हैं जिनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होना है, हाँ। वो कानून अपना काम करेगा, हाँ। उसमें कोई अड़चन नहीं होगी। सर, लोकायुक्त ने कार्रवाई को लेकर आवेदन मांगा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, जो भी कार्रवाई जिनके खिलाफ होना है वो कानूनन कार्रवाई होगी। सर, 1 साल जगदीश देवड़ा जी वो खुद कह रहे हैं, हाँ इस तरह से होना चाहिए, जांच होना। अरे कौन करेगा साहब, आपका विभाग है, 1 2 नहीं दर्जनों दागी अफसर बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, तो किसकी मर्जी, किसकी शय? और ये मसला आपको ऐसा नहीं कि दबा छुआ, विधानसभा तक में उठाया, कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने ये मसला उठाया, सुनिए। 4वें महीने में सीबीआई जांच चालू की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2016-17 से इसमें जांच चल रही है, लगभग 7-8 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री की सरकार, इनके ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त जो मुख्यमंत्री के अधीन है, क्यों शराब का षड्यंत्र करने वाले कूटरचित जो कांड किया है तात्कालिक जो वहां के अधिकारी और शराब के जो ठेकेदार थे उनके अधिकारी कर्मचारियों के नाम से, वो उनको क्यों बचा रहे हैं? 10,000 करोड़ का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, मुख्यमंत्री जी अगर वाकई पारदर्शी आपकी सरकार, अगर आपके ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त, इसमें सीबीआई और ईडी, आपके मध्य प्रदेश के लिए बड़े शर्म की बात है कि ईडी और सीबीआई इसमें जांच कर रहे हैं। एक वो लोकायुक्त और वो ईओडब्ल्यू जब 2000 के किसी पटवारी को पकड़कर पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा देते हैं, तो ये 100 करोड़ का घोटाला सिर्फ इंदौर में हुआ, तो 51 जिले पूरे मध्य प्रदेश में, तो हजारों करोड़ का ये घोटाला, इसमें अभी तक क्यों जांच हो रही? मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय भी, पूरी भाजपा सरकार इसमें। तो सुरूर सत्ता का है या विभाग से होने वाली काली कमाई का, जो भी है, लगता है सब कुछ मस्त है, इतने अलमस्त है कि किसी को कोई परवाह नहीं। कुछ भी किए जाओ, घपले हों, घोटाले हों, दाग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दाग असल में डिपार्टमेंट में जो सुरूर है काली कमाई का, उसके नशे में दाग दिखते ही नहीं। आप भी इत्तेफाक रखे होंगे। अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छे से हमने बात रखी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।